फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि जब भी हम बात करते हैं तो हमारी बातों का कौन सा ऐसा हिस्सा है, कौन सा ऐसा वाक्य है या कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिनको हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखना चाहिए। और जब हम यह समझ जाएंगे तो यह जानना जरूरी हो जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बात रखते कैसे हैं। आई मीन टू से कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस बनते कैसे हैं। तो उसके लिए हम बात करेंगे उनके स्ट्रक्चर की और फिर हम करेंगे थोड़ी प्रैक्टिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अभी की सिचुएशन से ही बात कर लेते हैं। जैसे मैंने ये वीडियो स्टार्ट कर लिया है, अब इस बात को मैं इंग्लिश में कहना चाहती हूँ तो मैं कैसे कहूंगी? आई हैव स्टार्टेड दिस वीडियो। मैंने यह वीडियो स्टार्ट कर लिया है, या मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि मैं यह वीडियो स्टार्ट कर चुकी हूँ। और यदि आप लोग ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने सीखना शुरू कर लिया है तो आप कैसे कहेंगे? वी हैव स्टार्टेड लर्निंग। तो ये दोनों जो सिचुएशन आपको दिखी, ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है, क्योंकि इसमें हमने क्या कहा? आई हैव स्टार्टेड दिस वीडियो, वी हैव स्टार्टेड लर्निंग। यानी स्टार्ट करने का जो काम था, जो हमारा वर्ब है, वो पास्ट में हो चुका है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस, यानी वीडियो स्टार्ट हुआ तो वीडियो भी चल रहा है, आपने सीखना स्टार्ट किया तो आप अभी सीख रहे हैं, उसके परिणाम, उसका इफेक्ट आपको प्रेजेंट में दिख रहा है। यस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या करता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कनेक्ट करता है प्रेजेंट को पास्ट से। इट्स नॉट ओनली अबाउट पास्ट टेंस, इट्स नॉट ओनली अबाउट प्रेजेंट टेंस, बट इट लिंक्स एंड कनेक्ट्स द प्रेजेंट एंड द पास्ट। राइट? हम एक ऐसी सिचुएशन से स्टार्ट करते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही कॉमन है। जैसे मान लीजिए आपके कलीग लंच कर रहे हैं और आपको भी लंच के लिए कॉल कर रहे हैं, पर आप लंच कर चुके हैं। तब आप उन्हें कैसे बताएंगे अपनी ये बात? आप उनसे कहेंगे आई हैव कंप्लीटेड माई लंच। मैंने अपना लंच कर लिया है। ये जो सेंटेंस है वो ये भी बताता है कि काम रिसेंट पास्ट में हुआ है, जो अभी थोड़े समय पहले हुआ हो या 2 घंटे पहले हुआ हो, बट वो रिसेंट ही है। राइट? हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई लंच, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई लंच। इस तरीके से भी इस सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। इट विल बी इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट देखिए, ही हैज रिटन अ नॉवेल। वह एक नॉवेल लिखा है। यहाँ भी देखिए, नॉवेल लिखने का काम पास्ट में हुआ है, पर कब हुआ है ये मेंशन नहीं है, और इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहा जाएगा। दैट मीन्स ऐसे सभी काम जो आपने पास्ट में किए हैं उनको आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कह सकते हैं, बट याद रहे विदाउट मेंशनिंग द टाइम। सो आपके बर्थ से लेकर आपके सारे एक्सपीरियंसेस और अकम्प्लिशमेंट्स को आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बता सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, यू हैव कम लेट। तुम लेट आए हो। अब ये कौन सी सिचुएशन है? अगेन, आने का काम तो आप पास में कर चुके हैं, बट उसका जो कॉन्सिक्वेंस या इफेक्ट कहें वो आपको प्रेजेंट में दिख रहा है। आप आए तो हो पर लेट हो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अब देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर्स को, ताकि इसके आगे जो हम सिचुएशंस और देखें जहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात होती है, उनके साथ साथ हम यह भी सीख जाएंगे कि इनको बनाते कैसे हैं, इनके सेंटेंसेस को फ्रेम कैसे करते हैं। राइट? तो देखिए, इन एग्जांपल्स के थ्रू भी आपको आइडिया हो जाएगा स्ट्रक्चर का। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, ओके, देन फिर क्या आएगा? हैज या हैव। राइट? और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेकिन यहाँ पे देखिए, साथ में और हम क्या बता रहे हैं? हैज और हैव आपको कहाँ लगाना है ये आपको देखना पड़ेगा। आई यानी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, और साथ में यदि थर्ड पर्सन है बट वो प्लूरल है तो आपको इन सभी के साथ हैव लगाना है। और इसके अलावा ही, शी, इट या किसी का नाम लिया जाए जो कि थर्ड पर्सन पर सिंगुलर नंबर हो तो आपको वहां हैज लगाना है। सो स्ट्रक्चर क्या हुआ? सब्जेक्ट, देन हैज या हैव, और फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। राइट? चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारे नेक्स्ट एग्जांपल में है आई हैव गॉन टू कार्तिक्स हाउस। मतलब
मैं कार्तिक के घर जा चुका हूँ। ओके, सो ये काम भी कब हुआ है? पास्ट में हुआ है, लेकिन क्योंकि आप उस काम का टाइम मेंशन नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये आपका एक पुराना एक्सपीरियंस है जो आपने किया हुआ है, लेकिन आपने टाइम नहीं मेंशन किया, सो ये भी किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और वैसे आपने और भी कई जगह पढ़ा होगा कि जब भी किसी सेंटेंस में चुका है, चुका हूँ, चुके हैं ये आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो करता है। बट ये पहचान के लिए हमारे ठीक है, बट हमें और भी सिचुएशंस है जिनको समझना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहां पर सेंटेंस फ्रेम होते हैं। ओके, नेक्स्ट, शी हैज रेड मेनी स्टोरी बुक्स। उसने बहुत सी स्टोरी बुक्स पढ़ी है, यानी पढ़ने का काम, स्टोरी बुक को पढ़ने का काम बहुत बार हुआ है, वो भी पास्ट में। तो जब आपको ऐसी बात करनी हो जिसमें आपको पास्ट में किसी काम के रिपीटेशन को बताना हो जो बहुत बार हुआ है, कब कब हुआ है ये मैटर नहीं करता, आपको समय नहीं मेंशन करना है, बट वो काम पास्ट में बहुत बार हुआ है, ऐसी कोई बात करनी है तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगी। ओके, जैसे एक और एग्जांपल देखिए, ही हैज प्लेड क्रिकेट सो मेनी टाइम्स। उसने क्रिकेट बहुत बार खेला है। सो रिपीटेड पास्ट एक्शन यहाँ पर हमको दिख रहा है, इसलिए ये भी किस में फ्रेम करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई हैव पार्टिसिपेटेड इन स्कूल डे। मैंने अपने स्कूल डे में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो आपने किया है, कब किया ये हमने यहाँ मेंशन नहीं किया है, आपका एक एक्सपीरियंस है आपकी लाइफ का, सो किसमें होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट देखिए, ओके, यहाँ पर एक पिक्चर हमको दिख रही है। इस पिक्चर को देखने से ये तो समझ में आ रहा है कि ये कुछ नॉर्मल नहीं लिख रहे हैं, ये एग्जाम ही दे रहे हैं कोई महोदय जो है। ओके, तो उनको स्ट्रेस देखकर इतना तो समझ में हमको आ रहा है। पिक्चर की सिचुएशन हम ऐसे ले लेते हैं कि कोई पास्ट रिपीटेटिव काम है, मतलब इन्होंने ये एग्जाम बहुत बार लिखा है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में आप सेंटेंस फ्रेम कीजिए। क्या सेंटेंस बनेगा? He has written this exam so many times, right? नेक्स्ट देखिए, ओके, अब इस पिक्चर में क्या दिख रहा है? कोई क्लास है, मान लीजिए कोई समर क्लास है, आप में से किसी ने भी किया होगा अटेंड। ओके, तो आप ये बात बताना चाहते हैं, आपकी लाइफ का कोई पुराना एक्सपीरियंस है ये, तो आप कैसे कहेंगे? आई हैव अटेंडेड टू समर क्लासेस। ओके, नेक्स्ट, अब देखिए एक और डिफरेंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं हम, जहां पर हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है। फ्रॉम पास्ट अंटिल नाउ, मतलब ऐसी घटनाएं या ऐसे काम जो शुरू पास्ट में हुए पर अभी भी वो ट्रू है। अंडरस्टैंड? देख लीजिए इसको, आई हैव लिव्ड हियर फॉर 1 year। मैं यहाँ 1 साल से रह चुका हूँ या रह रहा हूँ, हम हिंदी में जनरली ऐसे कहते हैं, मैं यहाँ 1 साल से रह रहा हूँ। इसके मतलब क्या निकला कि आप अभी भी वहीं रह रहे हैं। ओके, सो ये काम रहने का 1 साल पहले हुआ था, तो लगातार उस 1 साल के पीरियड से आप यहीं पर रह रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशंस को भी किस में फ्रेम करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट देखिए, आई हैव स्पेंट 5 hours इन द लाइब्रेरी। मैं 5 घंटे लाइब्रेरी में बिता चुका हूँ। मतलब ये काम पास्ट में शुरू हुआ, बट स्टिल इट इज ट्रू, आप अभी भी कहाँ हैं? लाइब्रेरी में हैं। ये बात इससे स्पष्ट हो रही है। तो जब आपको ऐसे सेंटेंसेस फ्रेम करने हो जो चीज पास्ट में शुरू हुई है और प्रेजेंट में वो अब भी ट्रू है, तो अगेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप उसे फ्रेम करेंगे। नेक्स्ट, ही हैज फॉरगॉटन एवरीथिंग। हमने इसमें मेंशन किया हुआ है आफ्टर द एक्सीडेंट, इस चीज को आप इस सेंटेंस में जोड़ भी सकते हैं और नहीं भी। वह सब कुछ भुला चुका है, या हम कहें एक्सीडेंट के बाद वह सब कुछ भुला चुका है। एक्सीडेंट कब हुआ ये मेंशन नहीं किया हुआ है, सो टाइम इज नॉट मेंशन हियर। नेक्स्ट देखिए, somebody has stolen my bag। किसी ने मेरा बैग चुरा लिया है। ओके फ्रेंड्स, अब तक आपने बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस देख ली कि जिसमें हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना था। आपने स्ट्रक्चर को समझा कि कैसे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में हम आपके सामने कुछ आपको हिंट देंगे, जिससे आप एक सिचुएशन के बारे में सोचकर आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, कर चुका है, मतलब आपको कौन से टेंस में बात करनी है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, राइट? आपके पास जो बात करनी है उसके लिए हिंट है कि आप सब्जेक्ट शी यूज कर लीजिए,
वर्ब में डांस यूज कर लीजिए और अब बना लीजिए स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। राइट? तो आपको पता है कि शी के साथ आपको क्या यूज करना है? हैज और हैव में से? यस, हैज। और वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा? यस, शी हैज डांस्ड वेल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगेन, अब देखिए, आप समझ लीजिए कि आपको हमने एक सिचुएशन दे दी है हिंट देकर। आपके पास सब्जेक्ट है, कंप्लीट आपका यहाँ पर वर्ब है और पोस्ट ग्रेजुएशन दिया हुआ है। दैट मीन्स आप समझ रहे होंगे कि आपको किसी के पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बात करनी है ना? उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। कब किया है ये हम नहीं कह रहे हैं, इसलिए किस में बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा। ओके, आपके पास स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को देखिए, ध्यान दीजिए सब्जेक्ट की तरफ। क्या ऐसा है? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो ही के साथ हैज और फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो आएगा कंप्लीटेड। एंड देन क्या हो गया? सेंटेंस कंप्लीट कर लीजिए इसे। ही हैज कंप्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएशन। ओके, उसने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट, फिर से अब आपको मैं स्ट्रक्चर याद नहीं दिलाऊंगी, आपको सिचुएशन भी खुद ही बनानी है और सीधा सेंटेंस फ्रेम कर लीजिए। यू हैव एवरीथिंग, यू हैव योर सब्जेक्ट, यू हैव योर वर्ब। हो गया? नेक्स्ट देखिए सेंटेंस। यस, यू हैव स्पोकन इंग्लिश वेल। तुमने अच्छी इंग्लिश बोली है। राइट? नेक्स्ट देखिए क्या है? दे आपका सब्जेक्ट, राइट आपका वर्ब, 3 लेटर्स। क्या बताना चाह रहे हैं आप? वे 3 लेटर्स लिख चुके हैं। यही सिचुएशन बन रही है इन सब्जेक्ट और इस वर्ब के साथ। और जबकि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना है तो इसी तरीके से सेंटेंस फ्रेम होगा। वे 3 लेटर लिख चुके हैं। तो इंग्लिश में सेंटेंस क्या बनेगा? यस, दे हैव रिटन 3 लेटर्स। राइट? नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, अब कोई हिंट नहीं, आप बनाएंगे सेंटेंस। राइट? तो ये एक ऐसा सेंटेंस फ्रेम होगा यहाँ पर जो हम जनरली नॉर्मल आप देखेंगे कि बहुत बार हमको ये बोलना पड़ जाता है ना? क्या होता है? कई बार हमारा फोन हम भूल जाते हैं, है ना? तो सेंटेंस क्या बनेगा? शी हैज फॉरगॉटन हर मोबाइल। तब हम फोन करके बोलते हैं कि उसने अपना फोन वहां भूल गई है। ओके, नेक्स्ट। ओके, अगेन यू हैव योर वर्ब, यू हैव योर सब्जेक्ट, एवरीथिंग यू हैव। आपको भी पता है कि कौन से टेंस में सेंटेंस बनाना है। आई एम वेटिंग। यस, आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क। मैं अपना होमवर्क खत्म कर चुका हूँ। नेक्स्ट। ओके, तो सेंटेंस बन गया। यस, रेडी? चलिए मिलाते हैं। शी हैज कुक्ड डिनर। नेक्स्ट वन। यस, सेंटेंस बना लीजिए। बिल्कुल तैयार होगा आपका सेंटेंस। मिलाते हैं। आई हैव लॉस्ट माई पर्स। देखिए यहाँ पर भी यदि ये सेंटेंस इस तरीके से होता, आई लॉस्ट माई पर्स, मतलब मैंने अपना पर्स घुमाया था, घूम गया था पर्स, पर हो सकता है मिल भी गया होता, तब आप बात करते उसको पास्ट सिंपल में। लेकिन जब आप कह रहे हैं आई हैव लॉस्ट माई पर्स, दैट मीन्स अभी भी आपका पर्स आपको नहीं मिला है। राइट? तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो किन सिचुएशंस में यूज करना है, ताकि उसका मीनिंग आप एज इट इज पहुंचा सके जैसा आप चाहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए। ओके, तो सेंटेंस क्या बना? यस, मिलाते हैं। ही हैज ब्रोकन हिज लेग। नेक्स्ट देख लीजिए। सो अगेन सब कुछ है आपके सामने, आपको कौन से टेंस में बनाना है, कर चुका है, लिखा है। सो आपको हिंट है ये कि कौन से टेंस में आपको सेंटेंस बनाना है। सब्जेक्ट आपके पास है, एवरीथिंग यू हैव। नाउ मेक द सेंटेंस। यस, चलिए मिलाते हैं। आई हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस। नेक्स्ट देखिए। ओके, बन गया सेंटेंस। अब तो बहुत स्पीड में सेंटेंस बन जाने चाहिए आपकी प्रैक्टिस बहुत हो चुकी है। चलिए मिला लीजिए। शी हैज क्लोज द विंडो। दैट मीन्स वह खिड़कियां बंद कर चुकी है। नेक्स्ट देखिए। ओके, चलिए सेंटेंस बना लीजिए।
ये सिचुएशन भी हमारे सामने बहुत बार आती है। कई बार जब हमसे फ्रेंड्स कहते हैं कि चलो मूवी देखने चलते हैं, तो और आपने वो मूवी देखी हुई है, तो फिर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल वही है ये सिचुएशन। बन गया सेंटेंस? यस, यू विल से आई हैव सीन दैट मूवी। मैं वह मूवी देख चुका हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो आपने बहुत सारे एग्जाम्पल किए, बहुत सारी प्रैक्टिस भी की। आई होप आपको आज की इस क्लास से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझने में बहुत मदद मिली होगी। सो फ्रेंड्स, गुड बाय फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।